नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस सत्संग में। आज का सत्संग एक बहुत पवित्र अवसर पे है। परमहंस योगानंद जी की महासमाधि के सालगिरह के अवसर पर है। परमहंस योगानंद जी ने आज के इस दिन 7 मार्च 69 वर्ष पहले 1952 में अपने शारीरिक शरीर को छोड़ के अनंत में लीन हो गए थे। उसे ही हम महासमाधि कहते हैं। तो आज हम उस दिव्य अवसर के बारे में कुछ बात करेंगे, योगानंद जी के कुछ कथाएं सुनेंगे और उनके दिए गए इस जग को आशीर्वाद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद आपका आज इस सत्संग में शामिल होने के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ इस आशीर्वाद को आपके साथ बांटने के लिए। हर समय की तरह हम इस समय भी एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, फिर एक छोटा सा भजन जो योगानंद जी ने खुद लिया था गुरु नानक जी से और अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया था, हम हिंदी में करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा बांटेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे जगत जननी जगन्माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे मित्र प्रियतम ईश्वर, हे क्रियायोग के महान गुरु, सारे धर्मों के महान संत, हे परमहंस योगानंद जी, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। हे दिव्य गुरु परमहंस योगानंद जी, हमें आशीर्वाद दे कि हम आपकी उच्च चेतना, आपके आशीर्वाद का लाभ ले पाए, आपके बताए गई दिव्य योग शिक्षाओं का पालन कर पाए और आपके आनंद और प्रेम का अनुभव कर पाए। ओम शांति शांति शांति। तो अब हम एक भजन करेंगे। भजन का नाम है हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। तेरे चरण पर शिष्य नमो, तेरे चरण पर शिष्य नमो। वन वन में शामल शामल, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर गंभीर। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शिष्य नमो। सेवक जनों के ही सेवा हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, योगी जनों के आनंद हो तुम। तो इस गीत को मेरे साथ आप दोहराने का प्रयत्न कीजिए। बहुत ही शक्तिशाली गीत है ये। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शिष्य नमो, तेरे चरण पर शिष्य नमो। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर। वनो वनो में शामल शामल, वनो वनो में शामल शामल, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर हे हरि, सागर सागर गंभीर हे हरि। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शिष्य नमो, तेरे चरण पर शिष्य नमो। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सेवक जनों की सेवा हो तुम, सेवक जनों की सेवा हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, योगी जनों के आनंद हे हरि, योगी जनों के आनंद हे हरि। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, पर शिष्य नमो, तेरे चरण पर शिष्य नमो। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर,
वनो वनो में श्यामल श्यामल, वनो वनो में श्यामल श्यामल, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, गिरे गिरे में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर हे हरि, सागर सागर गंभीर हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सेवक जनों की सेवा हो तुम, सेवक जनों की सेवा हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, योगी जनों के आनंद हे हरि, योगी जनों के आनंद हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सुंदर हे हरि सुंदर, वनो वनो में श्यामल श्यामल, वनो वनो में श्यामल श्यामल, गिरि गिरि में उन्नत उन्नत, गिरि गिरि में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर हे हरि, सागर सागर गंभीर हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, सेवक जनों की सेवा हो तुम, सेवक जनों की सेवा हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, प्रेमी जनों के प्रेम हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, दुखी जनों के वेदन हो तुम, योगी जनों के आनंद हे हरि, योगी जनों के आनंद हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो, हे हरि सुंदर, 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 हे हरि सुंदर। इस दिव्य गीत के आशीर्वाद को हम थोड़े मिनटों के लिए ध्यान में लेके जाएंगे। अपने मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, शरीर को शिथिल रखिए, नेत्र हल्के से ऊपर, चेहरा जमीन से समानांतर। हम अपने श्वास को देखेंगे और इस आनंद को महसूस करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। अब हम इस छोटे से ध्यान के बाहर आके हमारे सत्संग के वापस से शुरुआत करते हैं। तो वापस आपका स्वागत है इस सत्संग में। मेरा नाम ब्रह्मचारी रमेश है और मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज आप हमारे साथ इस सत्संग में जुड़ सके। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज का सत्संग परमहंस योगानंद जी, जिनकी तस्वीर यहाँ पे है, उनकी महासमाधि के अवसर पर है। उन्होंने कुछ 69 वर्ष पहले इसी दिन अपने शारीरिक शरीर को त्याग के महासमाधि ली थी। तो आज हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे और आप सभी को मालूम ही रहेगा इनके बारे में। इनकी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा, जिसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहते हैं, उनके द्वारा वो कई पूरे दुनिया भर में प्रचलित हुए हैं और उन्होंने क्रियायोग की महान तकनीक को दुनिया भर में प्रसारित करने में सहायता की है हमारे इस क्रियायोग के गुरु परंपरा को। तो योगानंद जी ने केवल क्रियायोग का ही प्रसार नहीं किया और बहुत सारी चीजें की उनके जीवन में, और उनके जीवन के पश्चात उनके शिष्यों के द्वारा भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो शुरुआत करने के लिए मैं योगानंद जी के जीवन का एक वर्णन करने के लिए उनकी ही एक कविता ईश्वर का नाविक से कुछ पंक्तियां बोलूंगा। ईश्वर का नाविक यानी क्या हुआ? ईश्वर का नाविक यानी कि हम मृत्यु के बाद एक समुद्र रहता है जहाँ शारीरिक दुनिया से सूक्ष्म दुनिया तक जाने का एक समुद्र रहता है, ईश्वर का समुद्र, मृत्यु का समुद्र। तो योगानंद जी ने खुद को ईश्वर के एक नाविक के रूप में कहा है कि जो ईश्वर की नाव को इस समुद्र के पार लेके जाते हैं और किसी भी आत्मा को अगर मुक्त कराना है तो उसको उस नाव पे बिठा के लेके जाते हैं। तो उसी कविता से कुछ पंक्तियां बहुत गहराई से और शांत मन से सुने इन पंक्तियों को, जो योगानंद जी के जीवन को दर्शित करता है। ओह, मैं वापस आऊंगा बार बार, कष्टों की लाखों चट्टानों को पार करके, रक्त बहते पैरों से मैं आऊंगा। अगर जरूरत हुई तो खरबों बार, जब तक मुझे पता होगा कि एक भटका बंधु पीछे छूट गया है। तो देखो कैसे इस कविता के कुछ पंक्तियों में योगानंद जी ने कहा कि वो बार बार आएंगे, चाहे खरबों बार, रक्त भरे पैरों से, जब तक उन्हें लगा कि कोई एक बंधु छूट गया हो। इसी तरह उन्होंने अपना जीवन भी बिताया। योगानंद जी उनके शिष्यों के द्वारा दर्शाए गए और कई महान संतों के द्वारा बताए गए थे कि योगानंद जी एक अवतार थे। ऐसे, और अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतार वह होता है कि जिसके खुद के कोई कर्म बचे नहीं होते हैं। उन्होंने पहले ही कोई जन्म में मुक्ति प्राप्त कर ली होती है, उनको इस दुनिया में वापस आने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी वापस आते हैं अपने दूसरे लोगों को मुक्त कराने के लिए, उनको ईश्वर का दर्शन कराने के लिए वो आते हैं। तो योगानंद जी भी ऐसे ही एक अवतार थे, और इसीलिए जैसे इस कविता में बताया उन्होंने, वो कोई साधारण अवतार नहीं थे, वो ऐसे अवतार थे जिन्होंने हमें वचन दिया है कि वो खरबों बार भी वापस आएंगे हमारी सहायता के लिए, हमारे को इस मायाजाल से बाहर निकालने के लिए। ऐसा दिव्य आशीर्वाद किसने देखा है आजकल, ऐसा दिव्य प्रेम भी। लेकिन उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में इसी को ही दर्शाया। आज मैं उनके इसी जीवन से और उनके महासमाधि के कुछ दिनों पूर्व के कोई किस्से सुनाऊंगा, जब उन्होंने अपने शरीर त्यागने से पहले क्या क्या किया और उनके जीवन के लक्ष्य क्या क्या थे। एक लक्ष्य जो उन्होंने खुद बताया था उनके जीवन का ये था कि वो लोगों को ये बता पाए कि मनुष्य के जीवन के दो मेन महत्वपूर्ण इच्छाएं रहती है, जिसके द्वारा सारी इच्छाएं निकलती है। उसमें से पहली इच्छा ये थी कि हम सभी को आनंद की इच्छा होती है, आनंद अनुभव करने की इच्छा होती है, खुशी पाने की इच्छा होती है, वो एक इच्छा है। और दूसरी इच्छा ये है कि हमें दुख से अलग रहना होता है, हमें दुख से दूर जाना होता है। हमें आनंद का अनुभव करना है और दुख से दूर जाना है। ये दो इच्छा की वजह से ही हम सारे कार्य करते हैं। आनंद अनुभव करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, ये खाना करते हैं, वो पढ़ते हैं, इस जगह जाते हैं, इस अनुभव में जाते हैं, सारी चीजें आनंद प्राप्त करने के लिए।
और दूसरी चीज़ और दुःख से दूर जाने के लिए कि इससे मुझे पीड़ा होगी तो मैं ये नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा। तो ये उन्होंने एक संदेश दिया था कि सारे धर्म, सारे आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको इन दोनों इच्छाओं से ही असली में कैसे प्राप्त किया जाए वो बताते हैं कि असली आनंद भीतर होता है, जो हम योग की शिक्षाओं से प्राप्त कर सकते हैं। योगानंद जी को महाअवतार बाबा जी ने अमेरिका भिजवाया था जीसस क्राइस्ट के अनुग्रह पे कि वो उनके शिष्यों को योग शिक्षाएं बता पाए और क्रिया योग की महान तकनीक को वहां से शुरू करके पूरे दुनिया में प्रसारित कर पाए और किया भी है। मैं आज भारत में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने क्रिया योग आनंद संघ से सीखा जिसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी स्वामी क्रियानंद द्वारा, जो कि योगानंद जी के एक शिष्य थे। और दुनिया के हर कई शहर में भी, हर कई देश में भी क्रिया योग सीखने के लिए कई सारे अवसर है, कई सारे तरीके भी है। तो उन्होंने ये भी किया। फिर और एक महत्वपूर्ण उनका कार्य ये था कि उन्होंने, योगानंद जी ने जीसस क्राइस्ट के सच्ची शिक्षाओं को जो कि गुम गए थे कई 100 वर्ष पहले, उसको बाहर लाने के लिए प्रयत्न किए और भगवत गीता के सच्चे छुपे गए शिक्षाओं को उन्होंने वर्णित किया, उस पे व्याख्यान लिखे। योगानंद जी ने कहा कि भगवत गीता का व्याख्यान करने के लिए उन्होंने वेद व्यास की चेतना से जुड़ गए और कहा कि वेद व्यास ने खुद उनके द्वारा उस व्याख्यान को लिखा। जब भी उन्होंने ये किया तभी 1950 का साल था, 2 वर्ष पहले उनकी महासमाधि के। योगानंद जी के तभी एकांतवास में थे और शांत तरीके से उस व्याख्यान पे काम कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ स्वामी क्रियानंद जी को तभी लेके गए थे ताकि वो साथ में उस पे काम कर पाए और स्वामी क्रियानंद जी को समझा रहे थे हर एक श्लोका का अर्थ क्या है और उसमें छुपा गया गहरा अर्थ क्या है। उन्होंने ऐसे कार्य किया और होने के बाद योगानंद जी बहुत खुश थे और उन्होंने बोला, इस किताब का एक पुनर्जन्म हुआ है कि इस किताब को पढ़ के, भगवद गीता के इस व्याख्यान को पढ़ के कई लाखों लोग ईश्वर को पा पाएंगे, ऐसी शक्ति है इसमें। और मैंने भी उस किताब को जब भी पढ़ा बहुत आनंदित हुआ, बहुत सारे गहरे अर्थ समझे मुझे जो और कहीं नहीं मिले मुझे। एक सच्ची में उसको कहा जाए तो नया तरीका है वो। अंग्रेजी में लिखी गई थी वो किताब पहले, लेकिन उसका अनुवाद हुआ है हिंदी में भी और किताब का नाम है भगवद गीता का सार। तो अगर आपको रुचि हो तो आप वो किताब पढ़ सकते हो। मैं अंत में एक बार दिखा भी दूंगा आपको किताब। तो उन्होंने एक ये महान कार्य किया, भगवद गीता के सार को बाहर लाया बाबा जी के द्वारा। तो और एक कहानी जो योगानंद जी के कोई कह सकते हैं व्यक्तित्व को जताते हैं। वैसे एक अवतार के लिए व्यक्तित्व बहुत छोटी सी बात होती है, क्योंकि उनकी चेतना तो अनंत होती है, वो तो सारे व्यक्तित्व से परे होते हैं। लेकिन जब भी वो जन्म लेते हैं तो वो एक, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो एक व्यक्तित्व पहनते हैं ताकि वो हमें इंसान उनके साथ बातचीत कर पाए, क्योंकि इंसान एक अवतार से कैसे बातचीत कर पाते, वो उसके लिए एक व्यक्तित्व धारण करते हैं। तो उसी व्यक्तित्व को जताने के लिए उनकी दयालुता, उनकी करुणा को जताने वाली एक कहानी में दर्शाता हूँ। योगानंद जी को वो एक डंडा, केन बोलते हैं ना जिसको, एक दंड बोलते हैं, डंडा, वो लेने की एक आदत सी थी। किस लिए उनको जरूरत तो नहीं थी क्योंकि वो तो एकदम तंदुरुस्त थे, लेकिन वो ये दर्शाने के लिए वो डंडा लेते थे कि हमारा मेरुदंड हमें सीधा रखना चाहिए। तो वो खरीदते थे अमेरिका में वो कुछ समय में। तो उनके महासमाधि के कुछ समय पहले ये एक दुकान में गए वो, और वो हर एक कार्यों को एकदम ठीक से करना चाहते थे कि वो कोई भी दुकान में कुछ खरीदने जाए तो वो अच्छा भाव लाके ही करते थे, क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने ऐसा किया, दुकानदार से एक छड़ी देखी और उसके लिए उन्होंने भाव ताव किया थोड़ा, और एक अच्छा भाव लेके वो उन्होंने फिक्स किया भाव। फिर उन्होंने वो दुकान में आसपास देखा और दुकान की हालत बहुत खराब थी, मतलब वो उनको लगा कि दुकान गरीबी में चल रही है। तो उन्होंने फिर जितना भाव निश्चित किया था उससे कई ज्यादा पैसे दे दिए उस दुकानदार को। और उस दुकानदार ने उनको प्रणाम करके बोला कि महाशय, आप तो एक जेंटलमैन हो, आप बहुत अच्छे हो। और इसी के कारण उन्होंने उनको एक एंटीक सी छतरी भी दी उपहार के रूप में।
फिर योगानंद जी अपने एक शिष्य से बाहर जाके बात कर रहे थे कि वो दुकान में बहुत करीबी है, मैं शायद उस दुकानदार को एक कारपेट भी खरीद के दे दूंगा। ये थी योगानंद जी की दयालुता कि वो किसी को भी निराश और परेशान देख नहीं सकते थे, वो सबकी सहायता करना चाहते थे। छोटी सी छोटी वस्तु में भी, बड़े से बड़े चीज के लिए भी। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को हमेशा यही कहा था कि तुम अपने आप में ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रेम करो और दूसरों से भी प्रेम करो, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व से प्रेम ना करो। दूसरों के अंदर बसे ईश्वर से प्रेम करो, दूसरों के अंदर बसी दिव्यता को प्रेम करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर उस दिव्यता का एक बीज रहता है, एक अंश रहता है। तो ये थी एक कहानी उनकी, जो उनकी दयालुता को बताती है। और ऐसे उनकी अनगिनत कथाएं हैं कि उन्होंने कैसे लोगों की सहायता की। और वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने सहायता की, वो सदैव ये कहते थे कि वो ईश्वर के माध्यम में लोगों की सहायता के लिए, आशीर्वाद के लिए। उन्होंने कहा था कि मैंने योगानंद जी को कई जन्म पूर्व ही मार दिया, अभी इस शरीर में केवल ईश्वर बसते हैं। ये थी एक कहानी। दूसरी कहानी ये थी इनके महासमाधि के दिन के या एक दो दिन पहले। तभी योगानंद जी अमेरिका के लिए भारत से एक एम्बेसडर गए थे, विनय सेन करके। तो वो एम्बेसडर के स्वागत में उन्होंने कई समारोह का ये किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो वैसे ही विनय जी के साथ उनकी एक बात हुई थी, कहानी का भाग नहीं है वो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि विनय जी ने तो योगानंद जी से कहा था कि एम्बेसडर आएंगे, एम्बेसडर जाएंगे, लेकिन भारत के असली एम्बेसडर, भारतीय संस्कृति के असली एम्बेसडर तो आप हो, जो भारत को दुनिया के नजरिए में ऊंचा करते हो। तो योगानंद जी इसी समारोह में थे, तो उनकी भेंट हुई। उनके एक शिष्य थे, मतलब पहले एक शिष्य थे, लेकिन वो शिष्य योगानंद जी को छोड़ के चले गए थे और उनके खिलाफ हो गए थे। तो वो सेम शहर में रह के भी कई वर्षों से योगानंद जी के खिलाफ जहरीली बातें कर रहे थे, उनका नाम खराब करने का प्रयत्न कर रहे थे कई वर्षों तक। तो इस समारोह में उस व्यक्ति का मिलन हुआ योगानंद जी से कई वर्षों बाद। योगानंद जी ने उस व्यक्ति को देखा, गहरे से उनकी आंखों में देखा और बोला, याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करूंगा। उन्होंने ये कहा उस व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था कि योगानंद जी के खिलाफ जाके उनका नुकसान करे, लेकिन योगानंद जी ने कभी भी उस नुकसान को खुद पे आने नहीं दिया। उनके लिए तो सदैव वो इंसान उनका शिष्य था, जिसका उन्होंने जिम्मेदारी ली थी उसको मुक्त करने की। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं सदैव तुम्हें प्रेम करूंगा, जैसे कि माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, भले ही पुत्र गलतियां करे, माता सदैव उसको प्रेम करती है। वैसे उस गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि याद रखना, मैं तुम्हें सदैव प्रेम करूंगा। वो किस प्रेम की बात कर रहे थे? इंसानी प्रेम की नहीं, दिव्य प्रेम की, जो कि हर जन्म तक रहता है, जन्मों जन्म तक रहता है, जब तक वो आत्मा मुक्त ना हो जाए। वो ईश्वर का नाविक था कि वो हमें सदैव प्रेम करते रहेंगे, बिना शर्त वाला प्रेम। और यही हम उनके जीवन से भी सीख सकते हैं कि कभी भी कोई भी हमारे खिलाफ जाए, हमारा नुकसान करे, हम गुस्सा करके क्या करेंगे? हमारा ही नुकसान होगा उसमें। हम निराश होके क्या करेंगे? हमारा ही नुकसान होगा उसमें। हम क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर की दिव्यता को देख सकते हैं कि जो अभी तक सोई हुई है, वो जब भी जागृत होगी तो हर एक की दिव्यता कभी ना कभी तो जागरूक होने ही वाली है। तो जब भी उस व्यक्ति की भी दिव्यता जागरूक होगी, वो अपनी गलती को समझ जाएगा कोई ना कोई जन्म में। हम केवल जो सही व्यवहार होता है उसी को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें छुपा हुआ जो भी लेसन हो, शिक्षा हो, उसको ग्रहण कर सकते हैं। कठिन है अवश्य, योग की शिक्षाओं से, अनुशासन से, ईश्वर की भक्ति से ये सारी चीजें करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह योगानंद जी की मैंने ये दो कथाएं बताई। एक थी जब भी उन्होंने अपने शिष्य को दिव्य प्रेम का वचन दिया, और एक थी जब भी उन्होंने अपनी दयालुता दिखाई एक अजनबी को। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के माध्यम थे, और ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते किसी के भी बीच में, हमेशा सबके साथ वो सबको अपना प्रेम ही देते हैं। जैसे कि एक सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसकी किरणें सब जगह
सेम गति से, सेम तीव्रता से जाती है और सबको आशीर्वाद देती है समान तरीके से। वैसे योगानंद जी भी एक ईश्वर के सूर्य थे, जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लेके इस पूरे दुनिया का उत्थान किया है, हमारी चेतना का उत्थान किया है। ये जो तस्वीर है, जिसको हम लास्ट स्माइल कहते हैं, आखिरी मुस्कान, योगानंद जी के महासमाधि के दिन ली गई थी, 7 मार्च 1952 में। योगानंद जी उस दिन के पहले, कई वर्ष पहले, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कह के रखा था कि मैं जाऊंगा तो अपने भारत के बारे में कहते हुए जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मेरे जूते पहने हुए रहेंगे और मैं अपनी सेवा करता हुआ रहूंगा। जाऊंगा मतलब इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, तभी मैं सेवा करते हुए जाऊंगा। और उनको मालूम था कि वो कभी जाने वाले हैं। हर एक सच्चे योगी को ये अवश्य मालूम रहता है कि वो अपने शरीर को कभी छोड़ने वाले रहते हैं। तो योगानंद जी ने भी 7 मार्च के एक दिन पहले बोल के रखा था अपने शिष्यों को कि विश्मिलक, कल मेरे लिए बड़ा दिन है, मुझे लग आप इच्छा दो, विश करो कि कल मेरे लिए बड़ा दिन है। तो एक दिन पहले उन्होंने अपने शिष्यों से, जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, उनसे मिले थे। तो उनको कहा था, उन्होंने कुछ आखिरी बोलते हैं ना, सलाह दे के गए थे कि याद रखना, ईश्वर का प्रेम तुम्हें कोई नहीं दे सकता, तुम्हें खुद वो जगाना पड़ेगा अपने अंदर साधना करके। और उस प्रेम से आप तुम दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रेम करो, लेकिन पहले ईश्वर को प्रेम करो। दूसरी बात, तुम जैसा सम्मान मुझे देते हो वैसा ही सम्मान एक दूसरे को दो। और उन्होंने ये भी कहा, और बहुत सारी चीजें कही कि तुम कभी भी एक दूसरे के साथ गलत तरीके से व्यवहार मत करो, सबको सम्मान देते रहो, ये भी कहा था उन्होंने। तो ये सलाह दी थी उन्होंने कुछ अपने शिष्यों को। फिर अगले दिन ये समारोह था, तो वो समारोह में आए। समारोह शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक फोटो खींचा गया था उनका बिल्टीमोर होटल में, अमेरिका में। तो ये वो फोटो था। तो आप इसमें देख सकते हो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखों में आप देख सकते हो कि उनको मालूम था उस क्षण भी कि कुछ ही क्षणों में वो अपने शरीर को त्यागने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो ये पूरी ईश्वर की लीला थी। तो उस लीला का वो पालन कर रहे थे और अपने शरीर को छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने अपने एक अच्छा सा पूरा, बोलते हैं ना, प्रवचन दिया लोगों को। और प्रवचन के दौरान जितने भी लोग थे ना, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि ईश्वर का प्रेम उन सबको घिरे हुए है, उसमें वो नहा रहे हैं ईश्वर के प्रेम में। ऐसा दिव्य अनुभव हुआ था। और योगानंद जी ने कविता के साथ, मैंने पिछले एक सत्संग में भी बताया था, योगानंद जी ने कविता के साथ अपने उस सत्संग का, प्रवचन का अंत किया, जिसकी आखिरी पंक्ति थी कि मैं धन्य हूँ कि मेरे शरीर ने उस दिव्य भूमि का स्पर्श किया, भारत, जहाँ पे हिमालय, लोग, वन और दिव्य पुरुष ईश्वर के स्वप्न देखते हैं। इस पंक्ति के साथ उन्होंने अपने आखिरी श्वास ली और शरीर को त्याग दिया। और ऐसे ही उन्होंने अपने, कह सकते हैं एक तरीके से, परफेक्ट जीवन का अंत किया, लोगों को दिव्य आशीर्वाद देके। योगानंद जी ने भले ही अपना शरीर छोड़ दिया, अब हम उनके आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, मैं मानता भी हूँ, आप भी अपने अनुभव से देख सकते हो कि एक अवतार थे। और एक अवतार की चेतना अनंत होती है। वो यहाँ पे भी है, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे भी है, हर एक जगह पे है। उनको एक शारीरिक शरीर की सीमितता नहीं रहती है। उनका आशीर्वाद सदैव सब जगह पहुंच सकता है जहाँ पे पुकारा जाए। उनके जीवन का और एक महत्वपूर्ण कार्य ये था, जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत बार दोहराया, जोर जोर से दोहराया, हर एक बार जाते थे सबको बताते थे कि याद रखना, अब हमारा संसार कुछ कठिन परिस्थितियों में जाने वाला है, आर्थिक अस्थिरता आने वाली है, और भीषण बोलते हैं ना, कैटेक्लिज्म, जैसे कि आपत्तियां आने वाली है, जो कि हम आज भी देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही है दुनिया में। उन्होंने कहा कि ये लोगों के अपने कर्मों के कारण आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयत्न नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें आने वाली है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है? आप सभी जो भी समान सोच वाले हो,
समान विचार वाले हो, आपस में आओ कुछ लोग, एक ज़मीन खरीदो जहाँ पे आप लोग अपना खाना उगा सकते हो, अपने आपको सपोर्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, सहारा दे सकते हो। अलग-अलग स्किल्स वाले लोग अलग-अलग, जैसे कि कोई घर बना सकता है, कोई खाना बना सकता है, ऐसे अलग-अलग लोग साथ में आओ, आध्यात्मिक शिक्षाओं का अभ्यास साथ में करो, ताकि आप एक दूसरे को सहारा दे पाओ जब ये आपत्तिजनक काल आने वाला हो। और अपने आप को सहारा दो ताकि आप सहयोग में रह सको और अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सको। और उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये जो समुदाय बनेंगे छोटे-छोटे, जिसको उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सहयोगी समुदाय, विश्व भाईचार्य, विश्व भ्रातृत्व कॉलोनी, वर्ल्ड ब्रदरहुड कॉलोनी वो कहते थे। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता पूरे दुनिया को पड़ेगी, क्योंकि बड़े शहरों में लोग एक दूसरे की सहायता इतना नहीं कर पाते जितना आपस में साथ आके कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत कहा है अपने शिष्यों को कि ये करना ही है, क्योंकि इसी से ही आप अपने आप को संभाल पाओगे जब ये आपत्तिजनक काल आएगी। तो मैं उनका ये संदेश वापस बताता हूँ, क्योंकि आज के हमारे समय में ये आवश्यकता आई है। स्वामी क्रियानंद जी ने उनके इस संदेश को अपने हृदय से लगा लिया था, और कुछ 50 वर्ष पहले उन्होंने भी अमेरिका में शुरुआत की थी ऐसे एक समुदाय की, जिसका नाम था आनंद विलेज करके, कैलिफोर्निया में, जो 50 वर्ष से बहुत अच्छे से चल रहा है, जहाँ पे लोग साथ में आके आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने बच्चों के शिक्षण में, आपस के व्यवहार में, रिश्तों में, सारी चीज़ों में कैसे लाया जाए क्रियाओं की शिक्षाओं को, यूश्वर से अपने चेतना को ऊँचा उठाने की शिक्षाओं को उन्होंने इसमें अभ्यास किया है 50 वर्ष से। और ऐसे ही यूरोप में भी एक जगह है, भारत में भी शुरुआत करने का प्रयत्न किया गया था। तो हर एक जगह ऐसे समुदाय आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और यही योगानंद जी का एक महत्वपूर्ण संदेश भी था लोगों के लिए कि आप भी प्रयत्न करो, अगर ऐसा कर पाओ तो बहुत अच्छा, ये आपके फ़ायदे के लिए ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि योगानंद जी का जीवन खुद के लिए नहीं था, हम सभी के लिए था, और उसका आशीर्वाद तो मैं सदैव अनुभव करता हूँ, उनके चित्र को देख के, उनके शब्दों को पढ़ के, उनकी बताई गई शिक्षाओं का अभ्यास करके। आप भी उसका एक कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट यानी कि आप उसका एक कोशिश करके देख सकते हो उनके ध्यान साधना की, कि आपका अनुभव कैसा रहता है। मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, मेरा जीवन पूरा कह सकते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो योगानंद जी को एक शिष्य ने उनके जाने से पहले पूछा था, गुरुदेव, आप जब भी चले जाओगे तो क्या आप हमारे साथ रहोगे जैसे आप अभी हो? तो योगानंद जी ने कहा था, जो मुझे नज़दीक सोचता है, मैं उनके नज़दीक रहता हूँ। तो उन्होंने ये भी वचन दिया है, आपको केवल सोचना है कि वो आपके साथ है, और वो आपके साथ रहेंगी। और एक जो कहा था, ये मैं अंतिम पड़ाव पे कहूँगा, एक शिष्य ने उनको कहा था कि आप जब आप चले जाओगे तो तब हम कैसे क्या करें? तो उन्होंने बोला था, जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी जगह केवल दिव्य प्रेम ले सकता है। तो इसी प्रेम को हम भी अपने जीवन में लाए, दिव्य प्रेम को, बिना शर्त वाले प्रेम को अपने जीवन में लाए, उनका उदाहरण लेके, और हम सबका भला होगा। धन्यवाद। इस सत्संग का अंत हम 3 बार इस आशीर्वाद को पूरे दुनिया के साथ बाँटने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप मेरे साथ कीजिए। शांति शांति शांति।